नमस्ते, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्साह। उत्साह का पहले हम पढ़ा चुके थे कुछ, पेज नंबर 77 तक पढ़ा दिए थे। आगे पढ़ाएंगे, तो आगे पढ़ाने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान, सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति शांति शांति। तो उत्साह पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्साह पाठ का पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं और आज उसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो उससे इस उत्साह पाठ में कुछ कठिन शब्द थे जो कि हम नहीं बताए थे, आप लोगों को बोले थे अगले क्लास में बताएंगे। तो कठिन शब्द देख लो। प्रयत्नवान अर्थात प्रयासरत, साहित्य मीमांसक अर्थात साहित्य समीक्षक, परवाह अर्थात खातिर, श्लाघ्य प्रशंसनीय, धीरता धैर्य, तुषार मंडित बर्फ से ढका हुआ, ध्रुव देश पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी सिरे जिनके बीचों बीच अक्षरेखा स्थित है। पाठ देखो, हम पढ़ रहे थे उत्साह में कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही आनंद वर्ग में उत्साह का है। ठीक है, यह एक मनोभाव संबंधी निबंध है जिसमें लेखक कौन है इसके? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उन्होंने मनोविकार संबंधी निबंध को लिखा है कि मनुष्य के मन में क्या क्या जो मनोविकार आते हैं उससे संबंधित ये निबंध है। तो आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 78। किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा स्तुति मान अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाते हैं। यह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद्ध के लोभ में ही अपनी उछल को दिखाया करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर उसका निंदा स्तुति अर्थात मान अपमान की निंदा और प्रशंसा, स्तुति करते हैं प्रशंसा, निंदा और प्रशंसा की परवाह नहीं करते हैं। मान अपमान आदि की कुछ परवाह ना करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले या तो वो वीर कहलाते हैं या फिर उत्साही कहलाते हैं। लेकिन इनको देखकर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनके विरुद्ध इस विरुद्ध के लोग में ही अपना उछल को दिखाया करते हैं। अर्थात कुछ लोग जो होते हैं वो जो उसके विरुद्ध जो आवाज उठाते हैं उनको देखकर ये लोग उछल कूद करते हैं। किस लिए करते हैं? वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए ही चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। सिर्फ साहसी या उत्साही कहे जाने के लोभ से वो उन प्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाने लगते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं। जो आवाज उठाकर जो मान अपमान निंदा और स्तुति की परवाह ना करके जो लोग आगे बढ़े रहते हैं उनमें से ये किसी एक पक्ष की ओर होकर आवाज उठाने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको उत्साही या फिर ये वीर कहे जाएंगे। शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं, उनको शुभ और अशुभ परिणाम का कोई मतलब नहीं रहता है। उनकी और उनका ध्यान लेस मात्र भी नहीं रहता। उनकी और शुभ परिणाम होगा कि इसका अशुभ परिणाम होगा, उसकी तरफ उनका ध्यान थोड़ा सा भी तनिक सा भी लेस मात्र भी नहीं रहता। जिस पक्ष के बीच को सुख्याति का वे अधिक महत्व समझते हैं उसकी वाहवाही से उत्पन्न आनंद की चाह में वे दूसरे पक्ष के बीच की निंदा या अपमान की कुछ भी परवाह नहीं करते। एक पक्ष जिसका बस वाहवाही हो रहा है उसके सपोर्ट में वो आ जाते हैं और दूसरे सपक्ष की वो बात सोचते भी नहीं है। ऐसे अच्छे लोगों के साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस भाव की दृष्टि से वही अधिक मूल्यवान है जो किसी प्राचीन प्रथा की, चाहे वो वास्तव में हानिकारणी ही हो, उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़ने वालों की निंदा उपहास अपमान आदि सहा करते हैं। यहाँ पर लेखक ने उन लोगों को कहा है कि उन्हीं लोगों की अपेक्षा, किन लोगों की अपेक्षा? जो सिर्फ वाहवाही के चलते किसी पक्ष की ओर जो आ जाते हैं, उन लोगों की अपेक्षा वे लोग अच्छे हैं जो कि किसी प्राचीन प्रथा की, चाहे वो वास्तव में हानिकारणी हो, जानते हैं कि ये प्रथा हानिकारणी ही है, उपयोगिता का सच्चा विश्वास, सोचते हैं कि हाँ चलो कुछ ना कुछ तो उसकी उपयोगिता होगी, उसका विश्वास रखते हुए
प्रथा तोड़ने वालों की निंदा, अपमान, उपहास आदि को वो सह जाया करते हैं। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। यहाँ फिर क्या लिखे हैं? लेखक कहते हैं कि उत्साह की गिनती जो है वो अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। किसी भाव को हम जब सोचते हैं तो उसके शुभ और अशुभ के परिणाम से ही उस प्रवृत्ति का अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है कि वो काम करने से अच्छा होगा या बुरा होगा। उसके द्वारा ही हमारा जो ध्यान है, हमारा विचार जो है उसके और जुटता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं प्रतीत होता। देखो, वही उत्साह, एक उत्साह जो मन में उत्पन्न होती है, जो अच्छे कामों के लिए जो उत्साह हमारे अंदर दिखाई देती है और उसमें इतनी सुंदरता आ जाती है, अकर्तव्य कर्मों की ओर, जो मतलब अच्छे कर्म नहीं है उनकी ओर वैसा नहीं प्रतीत होता। मतलब वो अकर्तव्य कर्म जब मतलब जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो काम करते समय वो प्रशंसा, वो श्लाघ्य हमें नहीं प्राप्त होता, प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा, देश रक्षा और पर रक्षा, किसी दूसरे की रक्षा के लिए के निमित्त अर्थात के लिए साहस की जो उमंग देखी जाती है, जो साहस की उमंग हमारे अंदर या किसी के अंदर जो देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। उस सौंदर्य को परपीड़न, दूसरों को पीड़ा देना, डकैती करना और इस तरह के बुरे कर्मों में वो सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता। यह बात होती हुई कौन सी बात? कि मतलब डकैती और परपीड़न अर्थात दूसरे को कष्ट देना, ठीक है, ये सब मतलब अच्छा नहीं है जानते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा थोड़ी बहुत होती है। विशुद्ध उत्साह मतलब खराब या शुद्ध उत्साह की प्रशंसा थोड़ी बहुत होती है। विशुद्ध उत्साह मतलब जैसे कि जो डकैती जो है वो अच्छा काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी उसकी भी प्रशंसा करने लगते हैं। कैसे करते हैं? देखो, अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। जानते हैं कि ये डकैती और अत्याचार सही नहीं है, फिर भी उनकी कथाएं जो हैं, उनके बारे में जब लोग कहते हैं तो हम बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, बहुत बड़े उत्साह से सुनते हैं और तारीफ करते हुए कई लोग उनको सुनाते भी कि ऐसे डकैत आए, इस तरह से उन्होंने सभी को खड़ा कर दिया और सबके सामान लूट कर ले गए, सब ये सुनते हैं। तो वो भी मतलब ये विशुद्ध उत्साह है, फिर भी हम उसको उत्साह के साथ तारीफ करते हुए सुनते हैं। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा। अब तक जो हम पढ़े उसमें उत्साह का जो प्रधान रूप था वही सामने रहा, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है और जिसमें साहस का पूरा योग रहता है। पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है वो भी उत्साह ही कहा जाता है। कर्म मात्र के जिस काम को करने में हमारे अंदर जो आनंद उत्पन्न होता है उसको भी उत्साह ही कहा जाता है। सब कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, परंतु सभी कामों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुविधे इत्यादि का त्याग सब में करना पड़ता है। और कुछ नहीं तो उठकर बैठना। देखो, उत्साह में अगर हम और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या 10-5 कदम लेना ही पड़ता है। उत्साह में कभी कभी हम कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर भी 10-5 कदम हम चलते हैं। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाता, किसी काम के करने या उसकी भावना में, मतलब किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर जो भावना होती है तो वो भावना अगर हमारे अंदर नहीं दिखाई पड़ता तब तक हम उसको उत्साह नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण देकर लेखक कहते हैं कि देखो, यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाएं या थोड़ा हंस भी दे तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा कोई प्रिय मित्र आ रहा है
और हम थोड़ा सा हंस दिए, यहाँ उसके आने का समाचार सुनकर थोड़ा सा हंस दिए और ज्यों के त्यों बैठे रह गए, चुपचाप बैठे रहे, तो ये उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे। हमारा उत्साह कब कहा जाएगा कि जैसे हमारे मित्र के आने का समाचार हमें मिला, हम तुरंत उठकर बैठ गए, खड़े हो गए, उससे मिलने के लिए चल पड़े, उठ खड़े हो गए और उससे मिलने के लिए चल पड़े और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर आते जाते दिखाई दी। मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा मित्र आ रहा है, कहाँ रहेगा, किस रूम में रुकेगा, वो क्या खाएगा, उसके लिए अगर हम थोड़ा सा चहलकदमी करते हैं तो वो उत्साह के अंतर्गत लिया जा सकता है। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। फिर इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहा, क्या कहा है, प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह के नित्य लक्षण है, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। सभी कर्मों में थोड़ा या बहुत किसका योग रहता है, बुद्धि का योग रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ चलती है। कुछ कुछ काम में बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता, मतलब दिमाग जितना काम करता है उतना ही शरीर भी काम करता है, दोनों साथ साथ चलती है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से काम करवाती है। अर्थात जब हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है तो वो जिस तरह से हमारी बुद्धि से काम करवाती है, उसी तरह से हमारे हाथ पैर भी चलाती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर? ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर? यह प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता है। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चली हैं वे नीति की है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें चाणक्य और राक्षस के बीच में जो चोटें चली, अर्थात जो वार्तालाप हुआ, वो किसकी थी, नीति की थी, शास्त्र की नहीं। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है, अर्थात उस उत्साह जो है वो बुद्धि व्यापार पर ही केंद्रित है, अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में, अर्थात बुद्धि द्वारा ही हम किसी काम के लिए जब तत्पर होते हैं उसकी होने की दशा में। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। अतः कर्मवीर कहना ही ठीक है। बुद्धिवीर के दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाते हैं। बुद्धिवीर की जो दृश्य हैं वो कभी कभी किसमें देखने को मिलते हैं, हमारे पुराने जो शास्त्र हैं उसमें भी देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है, किसी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी जो है वो भी कुछ ज्ञान पंडित सीख लिया है, शास्त्र पढ़ लिया है, तो वो उससे भिड़ने के लिए जब सामने आता है उस समय उसके बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। कोई विद्यार्थी अगर गुरु के सामने आ जाता है, पुराने शास्त्रार्थ में जो लिखा गया है वो शास्त्र विद्या पढ़कर किसी पंडित से भिड़ने के लिए जब सामने आ जाता है तो उसकी प्रशंसा उस समय बहुत होती है। किसकी? विद्यार्थी की। वह जीते या हारे बुद्धिवीर ही समझा जाता है। वो उस समय जीत जाए या हारे वो क्या कहलाता है? बुद्धिवीर कहलाता है। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वाग्वीर का उल्लेख यदि ना होगा तो बात अधूरी समझी जाएगी। फिर यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस जमाने में हम वीरता की बात कर रहे हैं और वीरता का प्रसंग उठाकर अगर हम वाग्वीर का उल्लेख ना करें, वाग्वीर अर्थात बातों में जो जीत जाते हैं, बात करके जो जीतते हैं उसको क्या कहते हैं? वाग्वीर। अगर हम वाग्वीर की बात नहीं करेंगे तो ये जो हमारी बात है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए ये वाग्वीर कहाँ देखने को मिलते हैं? देखो, ये वाग्वीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं और काफी तादाद में। आजकल वाग्वीर जो हैं वो बहुत जगह पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? देखो, बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक, स्त्रियों द्वारा उठाए गए पारिवारिक प्रपंच अर्थात परिवार में जो होने वाले जो नोकझोंक होते हैं, प्रपंच अर्थात नाटक, उसमें भी ये पाया जाता है और काफी तादाद में। और इसकी संख्या जो है वो बहुत बढ़ गई है। किसकी? वाग्वीर की, जो बात करके सबसे जीत जाते हैं।
थोड़ा यह देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कर्म पर, उसके फल पर अथवा व्यक्ति वस्तु पर। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरे विचार से उत्साही वीर का ध्यान जो है वो आदि से अंत तक अर्थात आरंभ से लेकर अंत तक पूरे कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगे उठती हैं वही सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती है, और इसी ध्यान से जो तरंगे उठने लगती हैं, इसी आनंद से जो तरंगे उठती हैं वो पूरे प्रयत्नों को क्या कर देती है, आनंदमय कर देती है। युद्ध वीर में विजेतव्य को, विजेतव्य क्या है, जो जीतने के योग्य हो, विजेतव्य को आलंबन कहा गया है। युद्ध वीर में विजेतव्य को क्या कहा गया है, आलंबन, अर्थात आलंबन का अर्थ क्या है, सहारा या नींव। उसका अभिप्राय यही है कि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में, जो जीतने वाला है वो कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। वह कर्म के स्वरूप का भी निर्धारण करता है, पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। किसके साथ, विजेतव्य के साथ। आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा सा लगाव उसके साथ नहीं रहता। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय विधेयक कर्म या युद्ध ही रहता है। वीर का जो ध्यान रहता है उसका उत्साह किस पर रहता है, विजय विधेयक कर्म या युद्ध ही रहता है। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दान दयावश, श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जाता है। जब हम दान करते हैं तो दान देने के भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। ये देखो यहाँ पर लेखक ने 3 उद्देश्य बताए हैं। दान देते समय देखो, कोई दान दयावश देता है, कोई श्रद्धावश देता है और कोई नाम कमाने के लिए कीर्ति लोभवश देता है। यदि श्रद्धावश दान दिया जा रहा है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, अगर कोई श्रद्धा से दान कर रहा है तो दान पात्र जो है वास्तव में किसका अधिकारी हो जाता है, श्रद्धा का। और यदि दयावश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय या आलंबन ठहरता है। अतः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साहस कर्म की प्रवृत्ति होती है उसी की और उत्साही का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जा सकता है। अतः और रसों में आलंबन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है वैसा वीर रस में नहीं। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। फिर लेखक क्या कहते हैं कि उत्साह क्या है, एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है, जिसमें साहस और आनंद दोनों मिला रहता है। किसमें, उत्साह में। उत्साह कौन सा भाव है, एक यौगिक भाव है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लांघने के लिए, यहाँ पर और एक उदाहरण देकर कहते हैं, समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। किसी कर्म के संबंध में जहाँ आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। किसी कर्म में जहाँ आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई देती है हम उसको क्या कह देते हैं, उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में भी जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई देता है। क्या क्या, कर्म भावना से उत्पन्न पहला है, दूसरा क्या है, फल भावना से उत्पन्न, और तीसरा है आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। अर्थात आगंतुक अर्थात आया हुआ, विषयांतर अचानक आ जाने वाला, विषयांतर पड़ोस या पास का। इनमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए। किसको सच्चा आनंद समझना चाहिए, कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्राय बहुत अधिक रहा करता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर होता ही नहीं या बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से कर्म की और उसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं।
इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक को कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है, पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। उद्योग के प्रवाह के बीच जब जब फल की भावना मंद पड़ती है, उसकी आशा कुछ धुंधली पड़ जाती है, तब तब आनंद की उमंग भी गिर जाती है और उसी के साथ उद्योग में भी शिथिलता आ जाती है। देखो यहाँ पर फिर लेखक कहते हैं उद्योग के प्रवाह के बीच फल की भावना, उद्योग जब चल रहा है उसमें फल की भावना जैसे जैसे मंद पड़ती है, फल प्राप्त उसका जब धीरे कम होने लगता है, उसकी आशा भी कुछ धुंधली पड़ जाती है। तब तब आनंद की उमंग, तब क्या होता है, जो हमारे मन में जो आनंद रहता है वो भी क्या हो जाता है, आनंद की उमंग भी गिरती जाती है और उसी के साथ उद्योग में भी शिथिलता आ जाती है। और जैसे आनंद भी हमारा कम हो जाता है तो हमारा जो उद्योग है वो भी शिथिल हो जाता है। पर कर्म भावना प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है, पर कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ का ही एक प्रच्छन्न रूप है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम और पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। कैसे उपासक सच्चे उत्साही कहलाते हैं? कैसे उपासक सच्चे उत्साही कहलाते हैं? कर्म सौंदर्य के उपासक। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होने को क्या कहा जाएगा? साहस। धृति और साहस दोनों का संचरण किसके बीच हुआ करता है? धृति और साहस दोनों का संचरण किसके बीच हुआ करता है? उत्साह के बीच। कौन शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है? मनुष्य। उत्साही वीर का ध्यान मूलतः किस पर रहता है? कर्म पर। किसने समुद्र लांघने का विकट कर्म संपादित किया था? हनुमान। कौन सच्चे उत्साही कहलाते हैं? कर्म सौंदर्य के उपासक। कैसी उमंग का नाम उत्साह है? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। युद्ध वीरता की क्या विशेषता है? युद्ध वीरता सबसे प्राचीन है, उसमें आघात पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। कैसी वीरता सबसे प्राचीन और प्रधान है? युद्ध वीरता सबसे प्राचीन और प्रधान है क्योंकि उसमें आघात पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से ना हटने को क्या कहा जाता है? धीरता। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं हम आपको पाठ के साथ समझाते चले गए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे फोन करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।